हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हो आप सभी। आज है सावन का चौथा सोमवार और आवाज़ सुन रहे हो आप लोग, ये पक्षियों की। सामने तीतर बैठा है छत पे। तीतर का एक जोड़ा है जो हमारे सामने वाली छत पे रहता है हमेशा। ये देखो आवाज़ सुनाई दे रही है, ये आवाज़ तीतर की है। तो सुबह सुबह अभी चिड़िया तो ना मतलब बारिश हो रही है तो नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा चिड़िया रहती हैं सुबह सुबह हमारी छत पे, सामने छत पे, क्योंकि दाना वाना डालते रहते हैं चिड़ियाओं को, तो चिड़िया आके बैठती हैं। बट ये जो तीतर है ना, ये बारिश में भी घूमता है, कंटिन्यूस आवाज़ देता रहता है। एक पेयर है तीतर का, मेल फीमेल दोनों हैं उसमें। ये बारिश में भी घूमते रहते हैं। और हमारे यहाँ कल रात को 11 बजे से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है। बच्चे बारिश में ही स्कूल गए हैं। अभी देखो कितने बजे तक बारिश होती है। बादल तो बहुत कर्रा वाला हो रहा है। अभी आज मेरा फास्ट है मंडे का। मंदिर तो नहीं जाऊंगी बट पूजा करूंगी, व्रत रखूंगी। तो मंदिर चल के एक्चुअली मैं इतनी दूर जा नहीं पाऊंगी बारिश में, और झुकना, बैंड होना, वहाँ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो अलाउड भी नहीं है। डॉक्टर ने मतलब अभी मना कर रखा, ज़्यादा झुकना नहीं है, ज़्यादा बैंड होने वाले काम नहीं करने। तो घर पे ही पूजा करूँगी आज मैं। एक हफ्ते से तो घर पे भी नहीं कर पा रही थी, बैठ नहीं पा रही थी। और ये देखो मेरा पुदीना कितना हरा भरा हो गया है। इसकी बेल नीचे तक कहाँ तक निकल आई है, मैं तो तोड़ भी नहीं पा रही काफ़ी दिन से इसको। तुलसाजी भी काफ़ी अच्छी हो जाती है ना सावन में, जब बारिश होती है अच्छे से। तो मेरी तुलसाजी भी काफ़ी घनी हो गई हैं। और काफ़ी दिन बाद मैं पेड़ पौधे देख रही हूँ अपने। काफ़ी दिन से मैं अपने पेड़ पौधों को ना मिस कर रही थी। तो चलो अंदर चलते हैं, पियेंगे एक कप चाय। हेलो एवरीवन, तो मैं अपना जेल पैड लेके आ चुकी हूँ गरम करके। हनु स्कूल जा चुका है। और वैसे ना मैं मॉर्निंग में कोई भी डिटॉक्स ड्रिंक पीती हूँ, बट आज मंडे है तो आज नहीं पीऊँगी। आज एक कप चाय पी लूँगी, क्योंकि मैं ना मंडे वाले दिन ना मेरा कोई डिटॉक्स ड्रिंक पीने का मन नहीं करता, ठीक है। क्योंकि अन्न का हाथ वगैरह लगा हुआ होता है सब चीज़ों में, और मैं अन्न बस एक टाइम ही खाती हूँ, रात के टाइम पे। तो अभी कोई डिटॉक्स ड्रिंक नहीं, बस एक कप चाय, ठीक है। और सिकाई करूँगी अभी थोड़ी देर लेट कर, क्योंकि सुबह से हनु को लंच बनाकर भेजा, उसका काम हो गया था थोड़ा सा। तो अभी थोड़ा थोड़ा काम, थोड़ा थोड़ा आराम, थोड़ी थोड़ी सिकाई। पहले से काफ़ी बेहतर हूँ, बट अभी दर्द है। तो थोड़ा थोड़ा काम करना है, थोड़ा थोड़ा आराम करना है। बाकी आप लोग ब्लेसिंग्स दीजिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, ठीक है। तो आज का फास्ट किस किस का है मेरे साथ, और आज है वेट लॉस जर्नी का डे नंबर 3, ठीक है। देखते हैं आज क्या क्या खाते हैं। आज मेरी छोटी वाली ननद हैं जो मैत्री, उनका बर्थडे है। पल्ले घर से हमारे इनविटेशन है, लेकिन जाऊंगी तो नहीं, क्योंकि वहाँ पर बैठना पड़ता है और बैठना इतनी देर अलाउड नहीं है, और इतनी देर में लगातार बैठ भी नहीं पाती। तो देखते हैं, अगर वहाँ से खाना आ गया तो वो खाएंगे, अदरवाइज़ कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक वेट लॉस रेसिपी भी शेयर करूँगी, तो ज़रूर देखना। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ वेट लॉस चूरन की रेसिपी भी शेयर करूँगी। नया बनाना है मुझको, मेरा ख़त्म हो गया ना डे वाला जो मैं दिन में खा रही थी। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अगर आप लोग वेट लॉस करना चाहते हो, फैट लॉस करना चाहते हो, अपनी बीमारियों को रिवर्स करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अभी, ठीक है। मैंने अपना पीसीओडी खुद से ठीक किया, थायराइड खुद से ठीक किया, अब स्लिप डिस्क ठीक कर रही हूँ। दवाइयाँ मैंने बंद कर दी हैं, मेरे मुंह में छाले हो गए थे दवाइयाँ खा के। मैंने लगभग 5 दिन की दवाइयाँ खाई, 5 दिन की दवाई खाई है, फिर दवाई मैंने नहीं खाई। बाकी मैं अपने आप को ठीक कर रही हूँ अपने घरेलू नुस्खों से, एक्सरसाइज से, ठीक है, सिकाई से वो मैं आप सब लोगों को टाइम टाइम पे बताती रहूँगी। अगर किसी और को भी स्लिप डिस्क हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं आप लोगों को बताऊँगी कि क्या करना है, ठीक है। तो चलो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और थोड़ा सा कमर को सिकाई करते हैं। सुबह से बेल्ट लगा रखी है, बेल्ट लगा कर ही काम कर रही हूँ, बट अब थोड़ी देर बेल्ट खोल कर लेटेंगे और थोड़ी देर सिकाई करेंगे, ठीक है। दैन फिर मिलते हैं आप लोगों से। वीडियो को पूरा देखना, मिस मत करना। आज मैं वेट लॉस चूरन बनाऊँगी, अगर आप लोगों ने वीडियो स्किप कर दी तो वो रह जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलेंगे आगे। तो थोड़ी देर रेस्ट किया था मैंने, फिर उठ के नहाई धोई, पूजा की। मंदिर तो नहीं गई थी क्योंकि एक तो बारिश हो रही थी,
और दूसरा ना मंदिर थोड़ा सा दूर है, थोड़ा दूर तक मैं ऐसे पैड लगा कर मंदिर जाती तो अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और झुक कर ना मैं पूजा नहीं कर पाती, अभी थोड़ा ज़्यादा झुकना नहीं हो पा रहा मेरा, कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे काम करने की घर के सारे। तो पोंछा नहीं लगाता घर का, काफ़ी दिन हो गए थे, 10 दिन करीब से पोंछा नहीं लगाता घर का, क्योंकि मैं लेटी हुई थी ना रेस्ट पे, तो पतिदेव रोज़ झाड़ू तो मार देते थे, बट आपको पता ही है कि जो जेंट्स लोग घर के काम नहीं करते ना, उनके साथ बड़ी समस्या है। तो झाड़ू ही लग पा रही थी, 10 दिन से मेरे घर का पोंछा नहीं लगा था। तो मैंने आज रगड़ रगड़ के ना घर का पोंछा मारा अच्छे से, धीरे धीरे करके काम कर रही हूँ, जिससे कि बैक पे थोड़ा कम ही स्ट्रेन आए। और जो मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ उससे मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। मैंने दवाइयाँ खाना बंद कर दी हैं अपनी, बस चूने का पानी ले रही हूँ, D3 का पाउच ले रही हूँ, बाकी खाने पीने से और एक्सरसाइज से ही अब मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। तो सुबह से मैंने चाय पी हुई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं मंडे वाले दिन कुछ नहीं खाती, और आज मैंने कोई वेट लॉस ड्रिंक भी नहीं लिया था। तो अब दोपहर का समय था, लगभग 2:30 बज रहा था, तब मैंने ना 2 नाशपातियाँ काट कर खाई, अच्छे से चबा चबा कर खूब। सीज़नल फ्रूट ना ज़रूर खाना है आपको, जो सीज़न है उस सीज़न में जो भी सीज़नल फ्रूट मिलता है वो आपको खूब खाना है, खूब, मतलब खूब का मतलब है पेल पेल के अच्छे से खूब चबा चबा के, और जितना ज़्यादा खा सकते हो उतना ज़्यादा खाओ। कोई मनाही नहीं है कि 1 खाना है या 2 खाना है, जितना खा सकते हो उतना खाओ, ठीक है। तो मैंने अच्छे से खूब चबा चबा कर 2 नाशपाती खाई थी, और कोशिश कर रही हूँ कि बेड लगा कर सारे के सारे काम करूँ। आज की इस वीडियो में ना मैं लास्ट में आपको वेट लॉस चूरन बनाना सिखाऊंगी, जो कि मैं ले रही हूँ। उसको खाकर ना बहुत तेज़ी से अपना वेट कम कर सकते हो आप, और उसको कोई भी खा सकता है, किसी भी एज ग्रुप का खा सकता है, कुछ भी उसकी मेडिकल कंडीशन हो, कुछ भी बीमारी हो, सब में वो फ़ायदा करेगा। उस चूरन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ठीक है। तो उसको ज़रूर बनाना और ज़रूर खाना। कैसे खाना है, कैसे बनाना है, वो सब मैं अभी इस वीडियो में आगे बताऊंगी ही। तो उसके बाद ना ये फ्रूट्स खाने के आधे घंटे बाद मैं अपनी एक्सरसाइज करने आ गई। आप लोग देख रहे होंगे कि कल से बेहतर तरीके से मैं एक्सरसाइज कर पा रही हूँ, क्योंकि अब मेरी बॉडी में ना पहले से थोड़ा मतलब स्टिफनेस जो हो रही थी रीढ़ की हड्डी में, वो थोड़ी कम हो गई है, पहले से दर्द भी कम है। तो मैं एक्सरसाइज को थोड़ा और अच्छे से कर पा रही हूँ। हालांकि जितना फास्ट मैं आपको दिखा रही हूँ इतना फास्ट मैंने नहीं किया, थोड़ा स्लो ही किया है, बट मैं स्पीड बढ़ा देती हूँ थोड़ी सी वीडियोस की, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको दिखानी होती हैं, अदरवाइज़ पूरे दिन का रूटीन तो बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जो जो एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ ये सब स्लिप डिस्क में, कमर दर्द में, वेट लॉस में, सब में ही मदद करती हैं। तो अभी ना मैं कुछ दिनों से लेट के ही एक्सरसाइज कर रही हूँ, जिससे कि मेरी रीढ़ की हड्डी पर ना प्रेशर ना पड़े, और रीढ़ की हड्डी को मुझे मजबूती देनी है, वहाँ की मसल्स को मुझे टाइट करना है, इसलिए मैं इस तरीके से एक्सरसाइज कर रही हूँ, ठीक है। आप स्टैंडिंग एक्सरसाइज भी कर सकते हो, और ये मैं जो भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, इसमें से काफ़ी सारी एक्सरसाइज स्टैंडिंग वे में भी होती हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हो। लेकिन बॉडी को स्ट्रेचिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हरियाणा रियल ब्लॉग्स जी के चैनल से मैसेज आया था कि दीदी मेरा नाम ज़रूर लेना, लेकिन डियर मैंने आपसे पूछा था आपका क्या नाम है, आपने अपना नाम नहीं बताया। तो लेकिन आपने कहा था कि मेरा नाम ज़रूर लेना ब्लॉग में, इसलिए आपका ही नाम ले रही हूँ। जो भी चैनल का नाम है आपका मैं वही ले दे रही हूँ। इनके चैनल का नाम है हरियाणा रियल ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच। इन्होंने बोला है कि इन्होंने मेरी वीडियोस देखकर और फॉलो करके ना 15 दिन में 3 किलो वेट लॉस किया है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपके मोटिवेशन के लिए आपको मैं एक बार शाबाशी ज़रूर दूंगी। ऐसे ही लगे रहिए, अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर बनाइए, अपनी बीमारियों को रिवर्स कीजिए, और अपना एक बेहतर वर्जन बनाइए, और इसके प्रयास में लगे रहिए। हर रोज़ अपने अंदर कुछ नया जोड़िए, कुछ अच्छा करने का प्रयास कीजिए। ऐसे ही करके एक दिन ज़िंदगी आपकी बेस्ट हो जाएगी। गुड है, बेटर होगी, देन बेस्ट हो जाएगी। तो ये मैं कर रही थी एक्सरसाइज। और एक और सुष्मिता गुप्ता जी ने पूछा था कि उनके घर में, जैसे मतलब सबके घर में थोड़ा सा टेंशन तनाव हो जाता है। देखो जब 4 लोग रहते हैं ना, तो सबकी सोच और मेंटलिटी एक जैसी नहीं होती, और इसका कारण ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये नहीं कहूँगी, आपने मुझे जो भी मैसेज किया है, आपने उसका मुझसे पूछा है कि आप क्या करें। उनके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रही, अपनी पढ़ाई पे वो फोकस नहीं कर पा रही। वो एक स्टूडेंट है, यंग गर्ल है। तो देखो डियर, पढ़ाई पे आपको फोकस ना करना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका घर कितना बड़ा है ये मैं नहीं कह सकती। देखो अगर आपका घर बड़ा है तो जब भी कभी लड़ाई हो, आप थोड़ा दूर, जिससे कि आपके कानों में ना आवाज़ कम जाए, छत पे चले जाओ, इधर उधर कहीं चले जाओ। थोड़ा सा अपने दिमाग को ना डाइवर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि इन सब चीज़ों में फंस के ऑब्वियसली दिमाग ख़राब होता है यार। और घर का जो माहौल है ना वो ठीक ना हो तो हमारे दिमाग पे असर तो पड़ता ही है।
लेकिन आप बहुत ज़्यादा समझदार हो और आप अच्छी चीज़ों को देखते सुनते हो, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि हमारे जीवन में ना ये सब रुकावटें जो आती हैं, ये भी कुछ अच्छा ही हमें जीवन में समझाने के लिए आती हैं। तो देखो डियर, लड़ाई झगड़े क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे कोई एक रीज़न तो नहीं होता, ठीक है। अब मैं नहीं कह सकती आपके घर में कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि हर इंसान अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही होता है और दूसरे इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत होता है। तो गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। आपको इस चीज़ को समझना है, आप जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं उनके बीच में मत पड़ो, ठीक है, उनके बीच में मत कूदो। आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो और इग्नोर करने की कोशिश करो इन सब चीज़ों को। बस आप यही कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप घर के छोटे हो, आप लड़ाई झगड़ों को रोक नहीं सकते। घर के बड़े लोग जो होते हैं ना, वो बातों को नहीं सुनते, तो आप बस खुद से ही उन पर ध्यान देना बंद कर दो। ये समझ लो कि ये नॉर्मल रूटीन है, जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों पर ध्यान दोगे ना, उतना ही ज़्यादा ना आपके दिमाग में यही सब कुछ घूमता रहेगा। तो अगर आप इसे नॉर्मल समझ लोगे, यानी कि घर में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको नॉर्मल अगर आप समझ लोगे ना, तो आप इन पे ध्यान कम दे पाओगे। तो इग्नोर करो, ये सोचो कि यार ये तो रोज़ की ही बात है, क्या इन सब चीज़ों पे ध्यान देना। जिन लोगों को लड़ने का शौक़ है, जो लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझते, ठीक है, देखो ये चीज़ें ना सबके साथ होती हैं लाइफ में, और मैं भी 40 साल की हो चुकी हूँ। मेरी लाइफ में भी मैंने बहुत कुछ देखा है और सबके साथ होता है ये, ठीक है। जहाँ जहाँ 4 लोग रहते हैं वहाँ आपस में सब कुछ होता है, और मैं भी जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो ये तो सब चीज़ों के साथ, सब लोगों के साथ कॉमन ही है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अपनी शांति अपने ही हाथ में होती है। ना किसी से लड़ने की कोशिश करो, आप जितना लोगों से दूर रहोगे ना, उतना ही आप शांति बना कर रख पाओगे अपने जीवन में। इसीलिए आज की डेट में मैं ज़्यादा किसी में घुसने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय ना आज की डेट में अपनी मानसिक शांति है। तो मैं आपसे भी ना यही कहूँगी कि घर के लोगों को आप नहीं समझा सकते हो, और ना ही वो आपकी बात सुनेंगे मानेंगे, क्योंकि आप बहुत छोटे हो। तो आप अपने ऊपर ध्यान दो, अच्छी चीज़ों को पढ़ो डेली। जब आप थोड़ा मोटिवेशनल चीज़ों को पढ़ोगे, थोड़ा आध्यात्मिक चीज़ों को सुनोगे ना, जब भी घर में लड़ाई झगड़ा हो ना, आप अपने मोबाइल पर हनुमान चालीसा लगा के बैठ जाया करो, अपना कमरा बंद किया करो, भजन लगाया करो या हनुमान चालीसा लगाया करो, और अपनी पढ़ाई किया करो शांति से। कहीं भी चला जाया करो, छत पे चले जाया करो, वहाँ पर फुल वॉल्यूम में हनुमान चालीसा लगाया अपने मोबाइल में, और फिर अपनी पढ़ाई की। आप उन सब चीज़ों को सुनो ही मत। अगर वो बातें सुनोगी तो आपका दिमाग उन बातों में चलेगा। हो सकता है उसमें से कुछ बातें आपके लिए भी हों, तो आपका दिमाग बेफिजूल में ना उन सब बातों पर घूमता रहेगा। तो इसीलिए मैं आपसे बस यही कहूँगी कि इन चीज़ों में फंसने की बजाय इन चीज़ों से निकलने का समाधान ढूंढो। आपने मुझसे समाधान पूछा था, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि इन चीज़ों को सुनो ही मत। जब सुनोगे ही नहीं तो दिमाग में ये सब बातें नहीं घूमेंगी आपकी। तो जितना कम जानोगे ना किसी चीज़ के बारे में, उतना ही दिमाग शांत रहेगा। तो इसीलिए जानो ही मत कि किस चीज़ पे लड़ाई हुई है, ना ही किसी से पूछो, ना अपनी मम्मी से ना अपनी भाभी से कि वो दोनों क्यों लड़ रही थी, या किस टॉपिक पे बात हुई है, किस मैटर पे बात हुई। आप इस चीज़ को छोड़ दो। ये समझ लो जैसे टीवी पर टीवी सीरियल चलते हैं ना, उसमें भी सास बहू की लड़ाई वगैरह दिखाते हैं, तो आप कुछ इसी तरीके से समझ लो कि ऐसे ही आपके घर में कोई सीरियल चल रहा है। आप अपने कमरे में जाओ, बंद करो खिड़की दरवाजे अपने, भजन चलाओ, हनुमान चालीसा चलाओ, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। देखो डियर, आप बस यही कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। घर से बाहर आप भाग नहीं सकते। अब आपका घर कितना बड़ा है, कितनी जगह है उसमें, ये सब आपको ही पता होगी। देखो सबके पास राजमहल नहीं होते, मेरे पास भी नहीं है, तो ये सब चीज़ें तो हमको देखनी ही पड़ती हैं कि हमारे पास कितनी जगह है और हमारी क्या परिस्थितियाँ हैं और हम कैसे इन सब चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। इन बातों को ना तो आप घर से बाहर किसी से कह सकते हो। मैं समझ सकती हूँ आपने मुझसे शेयर की है का मतलब आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होंगी, वरना घर की ऐसी बातें कोई भी किसी से शेयर नहीं करता। मैं खुद कभी किसी से शेयर नहीं करती और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर के लोग सिर्फ आपका मजाक ही उड़ा सकते हैं। वो आपको ना समझेंगे, ना ही वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सभी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि सबके साथ होता है। ये मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे जीवन में इन सब चीज़ों में कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। लोग आपके मुंह पर हंसकर चले जाते हैं, लेकिन वो आपको सपोर्ट नहीं करते। इसीलिए कहते हैं ना, बुराई ज़रा सी देर में चारों तरफ फैल जाती है। जो काम आपने किए भी नहीं होते ना, वो काम भी समाज में फैले हुए होते हैं आपका नाम लगाकर। लेकिन जब आप अच्छे काम करते हो ना, तो उसकी तारीफ़ लोग नहीं करते लोगों से, तब वो सिर्फ अपने तक रखते हैं कि हाँ आपने कोई अच्छा काम किया है। लेकिन जब लोग बुरा काम करते हैं ना, तो लोग ज़रा सी देर में चारों तरफ फैला देते हैं। इसलिए आप अपने घर की बातें किसी से भी शेयर ना करो,
ठीक है। जो आपको लगे कि आपका कोई ऐसा करीबी खास हो जो आपकी घर की बातों को इधर से उधर ना करे, सिर्फ आप उसी से अपने मन की बातों को शेयर किया करो और जो मैंने आपको बताया है उसको ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। तो क्योंकि मंडे का टाइम था ना और काफ़ी दिनों से ना घर में मेरे मलाई भी इकट्ठी हो रही थी, तो मैंने मलाई का घी भी निकाला था, ठीक है। 3-4 दिन से मैं इसको थोड़ा थोड़ा चला के निकाल रही थी, क्योंकि मुझसे लगातार ना तो ज़्यादा देर खड़ा हुआ जा रहा है, ना ही लगातार मुझे ज़्यादा देर बैठा जा रहा है, तो मैं कोई काम ऐसा कर नहीं पा रही ज़्यादा, तो थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ। वो तो अच्छा है कि ठंडा मौसम है, बारिश वाला, तो मलाई ख़राब नहीं हो रही, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ना 3-4 दिन में इसका घी निकाला है। और उसके बाद मैंने अपनी व्रत की सब्ज़ी बना ली थी, आलू वाली, जो मैंने आपको दिखा दी, पराठे सेके थे और थोड़ी सी समा के चावल की ना खीर ले ली थी। इस तरीके से ना फिर इसका भोग लगाया मैंने भगवान जी के सामने जाके, और इस तरीके से ना मैंने अपना व्रत खोला था मंडे का। आज बहुत अजीब सा लग रहा था कि मेरा मंडे का फास्ट था, बट मैं मंदिर नहीं जा पाई थी, बट एक सुकून था कि मैंने फ़ास्ट रख लिया, क्योंकि इससे पिछले वाला जो फास्ट था ना वो मेरा छूट गया था, क्योंकि मेरी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही थी और मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या कर पाऊँगी और क्या नहीं, बट आप सब लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से मैं काफ़ी अच्छी हूँ और बेहतर से बेहतर हो रही हूँ। तो मैंने भगवान जी का ये भोग लगा दिया। टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ, लगभग 8 बज रहे थे जब मैंने खाना खाया। सुबह से मैंने बस वही दो नाशपाती खाई हुई थी और 1 कप चाय पी हुई थी, और इससे पहले ना मैं अपनी फिजियोथेरेपी भी करा के आई थी। कल मेरी लास्ट फिजियोथेरेपी हो गई। अब मैं फिजियोथेरेपी कराने के लिए नहीं जाऊँगी, इंजेक्शन वगैरह सब कुछ मेरे ख़त्म हो गए, लग के दवाइयाँ भी ख़त्म। अब मैं सिर्फ अपना ट्रीटमेंट अपने से ही करूँगी, जैसे भी मैं खुद को ठीक कर सकती हूँ। तो खाना वाना खा के फिर मैं आ गई थी वेट लॉस चूरन बनाने के लिए, जो कि मेरा दिन वाला वेट लॉस चूरन है ना वो मेरा ख़त्म हो गया था। तो देखो इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको चाहिए सौंफ, जीरा और अजवाइन। आप सभी लोग पहचानते हो क्योंकि डेली यूज़ में यूज़ होता है, तो आप किसी भी पंसारी की दुकान से ले आना अंदाजे से। इन तीनों चीज़ों को बराबर की मात्रा में आपको मिला कर डालना है, ठीक है। यानी कि 2-2 चम्मच मिला रहे हो तो 2-2 चम्मच, 4-4 मिला रहे हो तो 4-4 चम्मच, ठीक है। इन सबको बराबर की मात्रा में डाल लेना। इसमें थोड़ी सी हींग डाल लेना अंदाजे से, ठीक है। और इन सबको अच्छे से भून लेना, जलाना नहीं है, बस भूनना है। जैसे ही आपको ना इसको भूनते में हल्की सी खुशबू आने लगे कि हाँ ये भुन रहा है, तभी आपको ना गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। भून हम इसको इसलिए रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, मसाले में नमी आ जाती है, तो फिर उसे पीस के रखेंगे ना तो वो लंबे समय तक ना रखने पे ख़राब हो जाता है। तो आज मैं काफ़ी सारा पाउडर बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने ना ज़्यादा ही डाल लिया है, क्योंकि ये वाला पाउडर ना मैं अभी अपने बेटे को भी खिला रही हूँ, ठीक है। आप सब लोगों ने कहा था ना दीदी उसका वेट लॉस कराओ, बट यार बच्चों का ना रूटीन ऐसे ही होता है, कोचिंग जाना, स्कूल जाना, तो वो कुछ और तो चीज़ें फॉलो नहीं कर पाता। जैसे मैं जो रख देती हूँ वो खा पी लेता है, बट मैं ना उसका मेटाबॉलिज्म ना थोड़ा सा स्लो हो गया है, तो उसे बूस्ट करने के लिए मैं आजकल उसको भी ये वाला चूरन खिला रही हूँ। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा सही बना लिया था, ख़त्म हो जाएगा तो फिर से बना लेंगे, अभी इतना ही बनाया है। तो इसको ना ठंडा करके मिक्सी के जार में पलट देना और इसमें थोड़ा सा काला नमक ऐड कर लेना अपने स्वाद के अनुसार, ठीक है। काला नमक से क्या है, डाइजेशन अच्छा हो जाता है और उसमें मिनरल्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो थोड़ा सा आप इसे ऐड कर लेना, जिससे आपका अगर बीपी हाई है तो आपको नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर बस आप इन तीनों चीज़ों को पीस के ही अपना जो है चूरन बना लेना। अगर आपका बीपी लो रहता हो, जैसा मेरा लो रहता है, तो मैंने थोड़ा सा इसमें काला नमक ऐड कर लिया था, जो कि डाइजेशन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पाचन अच्छा करता है, साथ में मेरा बीपी भी ठीक रखेगा। तो गैस वगैरह की जिन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या है ना, कि जैसे कि ना कशिश जी का भी मैसेज आया था कि दीदी मुझे गैस की प्रॉब्लम रहती है, वात की प्रॉब्लम रहती है, और कुछ 1-2 लोगों को और भी मैसेज आया था। तो वो लोग भैया अपने ना चूरन में हींग और नमक ज़रूर मिलाना, जिससे कि उनकी वात की समस्या ना दूर हो जाएगी। तो इसको ना मैंने इस छोटी बोतल मैंने ये बना ली है कि इसमें छोटी 1 चम्मच भी डाल ली है। ये वाली चम्मच भर के चूरन मैं दिन में 2 बार लेती हूँ, एक बार ब्रेकफास्ट के 45 मिनट बाद और एक बार दोपहर के लंच के 45 मिनट यानी 45 मिनट्स के बाद, ठीक है। सादा पानी से या गुनगुने पानी से, ये आपका मन है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना। अमेजिंग रिजल्ट है, मुझे ज़रूर शेयर करना।